Tell me pretty lies, look me in the face. हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पाइथन के चैप्टर 3 के बारे में, जो है वर्किंग विद फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक रीयूजेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम एक ही जैसे वर्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और फंक्शन एक सब प्रोग्राम होता है जो कि किसी डाटा पे एक्ट करता है और उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये फंक्शन की बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट डेफिनेशन है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस होते क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। डेफ कैल्क समथिंग ब्रैकेट ओपन एक्स पैरेंथेसिस r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 2 रिटर्न r। बेसिकली ये जो फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पे, इसी को फंक्शन कहते हैं, जिसमें डेफ जो होता है DEF वो फंक्शन को डिफाइन करता है। जैसे ही हम फंक्शन की किसी फंक्शन को बनाएंगे, उसे हमें पहले डिफाइन करना होगा किस कीवर्ड से? DEF डेफ कीवर्ड से। फिर ये जो हमने लिखा कैल्क समथिंग CALC एंड समथिंग, कैल्क समथिंग जो हमने लिखा, ये बेसिकली फंक्शन का नेम है। जो भी आप फंक्शन का नेम रखना चाहते हैं उसे यहाँ पे डेफ के बाद लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने जो ब्रैकेट के अंदर ये x यूज़ किया, ये जो वेरिएबल x यूज़ किया, ये क्या होता है? बेसिकली जो पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट के अंदर हम जो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर यानी जो वेरिएबल सेव करते हैं, वो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट, जो जो हमने यहाँ पे कॉलन यूज़ किया डेफ वाली जो हमारी लाइन थी उसके एंड में, इसका मीनिंग है कि एक ये इट रिक्वायर्स ए ब्लॉक, कि इसे एक ब्लॉक चाहिए। ब्लॉक मीन्स इट रिक्वायर्स एन इंडेंटेशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेफ से, फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हमारा आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर डालेंगे और फिर उसे इंडेंट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लिखेंगे ये r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 2 और रिटर्न r। ये बेसिकली हमारी फंक्शन की बॉडी होती है। बेसिकली हमारी फंक्शन की बॉडी होती है। तो ये इसके नीचे हमने जो दो लाइन लिखी है हमारी फंक्शन की बॉडी, और फंक्शन को कैसे परफॉर्म करना है, उसका वर्क क्या है, ये उसकी स्टेटमेंट होती है। अब बेसिकली फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, DEF से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। कैल्क समथिंग के प्लेस पे अगर आप कोई और नेम रखना चाहते हैं तो वो फंक्शन का नेम होगा। पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल होगा या जो भी हमारी वैल्यू होगी वो उसका आर्ग्यूमेंट होगा। और उसके नीचे की जो दो लाइन है जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसे वर्क क्या करना है, वो हमारी फंक्शन की बॉडी होगी। और रिटर्न आर जो हमने लिखा, रिटर्न बेसिकली एक कीवर्ड है यहाँ पे जो हमें फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कराने में हेल्प करेगा। अगर आप रिटर्न आर नहीं कराते हैं तो फंक्शन आपकी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? बेसिकली ये जो फंक्शन कॉलिंग वाली स्टेटमेंट होती है ये हमारे फंक्शन का पार्ट नहीं होती, लेकिन हमने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन अब उसका यूज़ कैसे करें? तो उसके लिए a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, हमने एक नंबर इनपुट कराया और प्रिंट करा दिया कैल्क समथिंग। इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। हम सर्च करेंगे IDLE, जो कि हमारा प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पाइथन के वर्क करते हैं। जैसे आप IDLE सर्च करने के बाद एंटर हिट करेंगे, आपका IDLE ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा IDLE ओपन हो चुका है। और मैं कंट्रोल एन से अब इंटरप्रेटर मोड से स्क्रिप्ट मोड में चला जाऊंगा और वहाँ पे मैं अपना एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम DEF डेफ एक कीवर्ड है जिससे फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया कैल्क समथिंग। कैल्क समथिंग के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। और जो भी हमारे पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम एक वेरिएबल देंगे
जिसे हम आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं फंक्शन के अंदर, जो कि फंक्शन की वैल्यू होती है उसे स्टोर करेगा। और जैसे ही मैंने कॉलन लगाया, कॉलन जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक इंडेंटेशन है जो कि एक ब्लॉक को रिक्वायर करता है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आर, जो कि क्या वर्क करेगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स रेस टू पावर 2। अब जैसे हमें x का स्क्वायर लिखना है तो हम x 2 बार मल्टीप्लाई और स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे। अगर हमें क्यूब करना होता तो 2 की प्लेस पे 3 आ जाता। ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये बेसिकली इस फंक्शन का वर्क है कि बेसिकली इसको वर्क कैसे करना है, फिर हमें उस फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कराना है। तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे और जो भी हमने वेरिएबल लिया है जिसमें उस फंक्शन की वैल्यू स्टोर होगी उसे हम रिटर्न करा देंगे। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा F5 से, सबसे पहले हमें इसे सेव करना होगा। मैं इसे सेव करता हूँ फंक्शन के नाम से। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब ये तो हो गया हमारा फंक्शन क्रिएटिंग प्रोसेस। अब हमें फंक्शन को कॉल करना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ CALCSOMETHING, जो कि हमारा फंक्शन नेम था कैल्क समथिंग, और उसमें जो वेरिएबल है x, अब मैं उसकी यहाँ पे वैल्यू डालने जा रहा हूँ 5। और अब मैं जैसे ही पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर हिट करता हूँ मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली एक बार हम फिर देखते हैं हमने फंक्शन की वर्किंग क्या लिखी थी। हमने फंक्शन की वर्किंग लिखी थी 2 मल्टीप्लाई एक्स और उसका स्क्वायर, मीन्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले ये जो भी हमने फंक्शन की वैल्यू रखी है आर्ग्यूमेंट में उसका स्क्वायर करेगा। मीन्स हमने 5 रखी थी तो 5 का स्क्वायर 25 और उसे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 25 मल्टीप्लाई टू 50। तो ये हमारा जो फंक्शन है उसका क्रिएटिंग प्रोसेस और उसका कॉलिंग प्रोसेस मैंने आपको समझाया। ये था हमारा स्ट्रक्चर फंक्शन का, कॉलिंग फंक्शन की। अब हम डिस्कस करते हैं पाइथन के टाइप्स के बारे में, पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहला टाइप है हमारा बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन में जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं हमारी पाइथन की लाइब्रेरी में। प्री डिफाइंड फंक्शन मीन्स जो कि पहले से डिफाइंड है। जैसे हमारे कीवर्ड्स डिफाइंड होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते, उसी तरह हम बिल्ट इन फंक्शंस जैसे कि लेन, टाइप, इंटीजर, इनपुट और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। जो हमारे फंक्शंस हैं वो मॉड्यूल में डिफाइन होते हैं। तो जो मॉड्यूल में डिफाइंड होने वाले पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उनका हम यूज़ जब ही कर सकते हैं जब हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएं। और उसे इंपोर्ट कराने के हमारे पास 2 तरीके हैं, इंपोर्ट फंक्शन नेम और फ्रॉम और फिर फंक्शन नेम। जैसा कि यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के लिए, इंपोर्ट मैथ। यहाँ पे मैथ जो है वो हमारा फंक्शन जो कि मॉड्यूल में डिफाइन है उसे इंपोर्ट करा रहा है, और उसने फंक्शन का यूज़ कर दिया। जैसे फंक्शन उसने यूज़ किया साइन, कोस एक्सेट्रा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए हमें हमारे इंटरप्रेटर मोड पे जाना होगा और एक उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे। जैसे मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराया मैथ, और जो भी हमारा फंक्शन है उसे हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल के नेम के साथ डॉट लगा के, मीन्स मैथ डॉट, मैं साइन फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और 50 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मीन्स साइन का जो आर्ग्यूमेंट वो डाला मैंने 50, मीन्स जो हमारी साइन 50 की वैल्यू होती है उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग वो हमारी शो हो जाएगी। और जैसे हम मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी वैल्यूज़ होती है साइन कॉस की, अगर हम उनका यूज़ करना चाहते हैं तो हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें टाइप करेंगे मैथ डॉट पी, मीन्स मैथ में जो पाई की वैल्यू होती है हमारी, मीन्स 180 डिग्री, उसको मैं जैसे 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मीन्स मेरी जो ए की वैल्यू है वो 30 डिग्री, मीन्स 180 डिवाइड बाई 6 30 डिग्री। अब मैं साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चाहता हूँ तो मैंने फंक्शन यूज़ किया साइन और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट वो डाल दिया ए। तो जैसे कि हमारी साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो इसने अप्रोक्स हमें आंसर दे दिया 0.49।
जो हमारा नेक्स्ट पाइथन फंक्शन का टाइप है वो है हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। मींस जो भी फंक्शन यूज़र डिफाइन करता है, मैं एक यूज़र हूँ या प्रोग्रामर हूँ जो कोडिंग करता है, मतलब जो कोडिंग कर रहा है किसी लैंग्वेज पे, वो यूज़र या प्रोग्रामर है। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कैल्क समथिंग के नाम से फंक्शन बनाया था, तो वो मेरा एक खुद का क्रिएटेड प्रोग्राम था। तो मैं यूज़र हूँ, तो जो मैंने खुद प्रोग्राम क्रिएट किया वो फंक्शन हो गया हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन फंक्शन कॉल। मीन्स फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता क्या है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो बेसिकली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो रेफर करता है ऑर्डर को इन विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, मतलब उस ऑर्डर में सीक्वेंसली वो चलता जाएगा जो हमने स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर डिफाइन की है। तो जो हमारा फंक्शन कॉल होता है उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये सीक्वेंसली लाइन बाय लाइन हमारा जो प्रोग्राम है या फंक्शन है उसे एग्जीक्यूट करता है। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है, फंक्शन को डिफाइन कर दिया और उसकी जो वैल्यू है वो भी हमने फंक्शन कॉलिंग के टाइम स्पेसिफाई कर दी। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो है उसका कैलकुलेशन प्रोसेस। तो जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल करते समय उसकी वैल्यू डाली, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये उस वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और उसे एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर ये जाएगा हमारी फंक्शन के नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन जो है वो हमारी उस वैल्यू को रिटर्न कर रही है, तो ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो ये जो बेसिकली सीक्वेंसली मीन्स लाइन वाइज जो प्रोसेस होता है फंक्शन का या प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने का, वो कहलाता है हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपको एक बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें फंक्शंस के थ्रू एक फंक्शन बनाना है, मतलब एक फंक्शन बनाना है जो कि दो नंबर्स को ऐड करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि मैंने समझाया, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका ज़रूर सॉल्यूशन देंगे आपको। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है हमारा जो भी हम वैल्यू डालते हैं पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन कॉलिंग के टाइम। जैसे कैल्क समथिंग जो हमने फंक्शन कॉल किया था वहाँ पे, तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो भी हमारा वैल्यू डालते हैं हम वेरिएबल की, वो कहलाता है हमारा आर्ग्यूमेंट। और पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर में सेम वही होता है, लेकिन हम जो वेरिएबल की वैल्यू है वो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे ना डालते हुए कब डालते हैं? फंक्शन को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, मतलब जब हम फंक्शन मेड कर रहे होते हैं, मतलब जब हम फंक्शन बनाते हैं। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में एक ही डिफरेंस है। आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है वो हम फंक्शन कॉल के टाइम स्पेसिफाई करते हैं, और पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो हम फंक्शन को मेड करते समय, मतलब जब हम फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, उस समय डिफाइन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट या मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट। मींस कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पोजिशनल्स होते हैं, मतलब उनकी पोजीशन फिक्स होती है। तो वो जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन। मीन्स जो जैसे हमने फंक्शन डिफाइन करते समय उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर की जो वेरिएबल्स है वो हमने एक रखा, तो हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे भी उस वेरिएबल को एक ही रखेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल देखें तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे कैल्क समथिंग के नाम से एक फंक्शन को डिफाइन किया था, और उसमें मैंने जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो एक ही रखा। मीन्स मेरा जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज होनी चाहिए वो मैंने एक ही रखी। एक मीन्स यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल है। अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ और मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करता हूँ,
तो अगर मैंने यहाँ पे दो वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने 2,5 डाल दिया, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल को होल्ड कर रहा है, इसलिए ये हमें एरर दे देगा। अब अगर मैं इसकी जगह सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल डालता तो ये हमारा वर्क कर जाएगा। तो ये बेसिकली होता है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो जैसे मेरे इस फंक्शन कैल्क समथिंग में मेरे पास तीन वेरिएबल्स है, तीन पैरामीटर्स है एक्स वाई जेड। अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक पैरामीटर की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दूँ, यानी कि डिफ़ॉल्टली सेव कर दूँ, तो ये मेरा कहलाएगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। जैसे मैं इसे रन करता हूँ सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। मैं यहाँ पे z की वैल्यू डालूंगा तो भी मेरा करेक्ट आंसर आएगा और नहीं डालूंगा तो भी। जैसे कि 2 4 जा 8 और मैंने स्पेसिफाई कर दिया था z की वैल्यू 1, यानी 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 8। अब मैं यहाँ पे z की वैल्यू कुछ और डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी डाल सकता हूँ, यानी 2 4 जा 8 8 4 जा 32। तो बेसिकली जो हम फंक्शन मेकिंग के टाइम, यानी जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं उस टाइम जो हम पैरामीटर की वैल्यू को डाल देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, वो हमारा कहलाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इसने कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो बेसिकली कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं? ये वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम जो हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर डालते हैं और उनकी जो वैल्यू पास होती है वो कहलाता है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये जो है ये आपको एग्जाम्पल से बड़ा अच्छे से तरीके से समझ आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, कैल्क समथिंग के नाम से जो मेरा फंक्शन है मैं उसे यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब मैं अगर नॉर्मली वैल्यू डालता हूँ 2 4 8 तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, जैसे मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि 2 जो है वो y की वैल्यू है, तो मैं उसके आगे लिखूंगा y इज इक्वल टू 4 जो है वो z की वैल्यू है और 8 जो है वो हमारी x की वैल्यू है। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली अरेंज करने के बजाय किसी डिफरेंट ऑर्डर में वैल्यू को आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर देता हूँ तो भी मेरा आंसर एक्यूरेटली आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे मेरे पास चॉइस है कि मैं y को पहले लिखना चाहता हूँ, x को या z को, ये यूज़र की चॉइस होती है। तो ये जो हमारा कहलाता है ये कहलाता है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसने प्रिंसिपल, टाइम और रेट जो तीन आर्ग्यूमेंट है इन्हीं को डिसऑर्डर करके यहाँ पे समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ईजी और एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो इसका जो सबसे पहला टाइप है फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, मतलब जो फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न कराएगा। तो बेसिकली इसे हम दो नाम से और जानते हैं, नॉन वॉइड फंक्शन और फ्रूटफुल फंक्शन। तो जो फंक्शन हमारी वैल्यू को रिटर्न करेगा या जो भी उसका प्रोसेस है, वर्किंग है उस फंक्शन की, उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो हमारा कहलाएगा नॉन वॉइड फंक्शन, फ्रूटफुल फंक्शन और फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू। और इसका जो सेकंड टाइप है वो है फंक्शन नॉट रिटर्निंग सम वैल्यू। मीन्स जो फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा वो इस कैटेगरी में आएगा। और
इस कैटेगरी में आने वाले फंक्शन को हम दो नामों से और जानेंगे, वॉइड फंक्शन और नॉन फ्रूटफुल फंक्शन। बेसिकली वॉइड का मतलब होता है खाली, तो जो किसी वैल्यू को रिटर्न ही नहीं कराएगा वो खाली होगा, मतलब उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो वो हमारा कहलाएगा फंक्शन नॉट रिटर्निंग सम वैल्यू। तो ये जो था हमारा टॉपिक था रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप। तो बेसिकली स्कोप क्या होता है? तो जो स्कोप है वो हमारा एक प्रोग्राम का पार्ट होता है जिसके अंदर किसी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो लीगली और एक्सेसिबली मींस करेक्टली वर्क कर रही है या नहीं, वो हमारा स्कोप डिफाइन करता है। तो स्कोप बेसिकली दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मींस अगर मैंने किसी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर की तो उसे मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी। तो जो हमारा वो वेरिएबल है वो ग्लोबल स्कोप की कैटेगरी में आएगा। बहुत ही सिंपल और इजी डेफिनेशन है इसकी, वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शंस आर ग्लोबल वेरिएबल्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने इस फंक्शन मेकिंग के टाइम ऊपर वैल्यू स्टोर कर दी x इज इक्वल टू 10। तो अब जो है हमने इस वैल्यू को कहाँ स्टोर किया? फंक्शन के बाहर स्टोर किया। तो ये जो वैल्यू है हमारी 10 x वेरिएबल के अंदर, ये हमारी ग्लोबल स्कोप के अंदर आएगी। अब जैसे ही मैं F5 रन करता हूं और फंक्शन कॉल करता हूं कैल्क समथिंग, और मैं z की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, x की मेरी पहले ही वहां पे डिफाइंड है यानी ग्लोबली है। अब मैं उस x की वैल्यू को यहां भी यूज कर सकता हूं। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा 10 कोमा y की वैल्यू मैंने डाली 5 और z की मेरी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो अब जो मेरा ग्लोबली x की वैल्यू थी वो यहाँ पे भी एक्सेसिबल है, मींस वर्क कर रही है। तो ये होता है हमारा ग्लोबल स्कोप, यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के बाहर हो वो वेरिएबल हमारा कहलाता है ग्लोबली स्कोप वेरिएबल। नेक्स्ट होता है हमारा लोकल स्कोप। तो बेसिकली लोकल स्कोप जो होता है ये वो वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं जो कि हम फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे अब मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की जो वैल्यू है वो है हमारी 1 2 और 3। मतलब अब जो हम इस फंक्शन के अंदर जो ये वेरिएबल x y z इन तीनों की वैल्यू हमने स्टोर की, यानी फंक्शन के अंदर जो भी हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे वो जो हमारी वैल्यू है वेरिएबल के अंदर वो हमारी कहलाएगी लोकल वेरिएबल। अब जैसे ही मैं इसे F5 से रन करूंगा और अब मैं कैल्क समथिंग और एंटर हिट करूंगा, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली मेरा इसलिए एरर है। सिक्स यानी 3 2 6 6 1 6। तो ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो आता है हमारा ग्लोबल स्कोप के अंदर, और लोकल वेरिएबल जो आते हैं हमारे लोकल स्कोप के अंदर। मींस सबसे आसान तरीका जो है स्कोप्स को समझने का वो है जो भी हम वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के बाहर यूज करेंगे वो हमारी कहलाएगी ग्लोबल स्कोप, और जो हम किसी फंक्शन के अंदर यानी किसी लोकल वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे वो हमारा कहलाएगा लोकल स्कोप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। तो हमारा लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल जो होता है यानी कि हमारे
वेरिएबल की लाइफ कितनी है। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया x की वैल्यू 10, उसमें जो हमारा वेरिएबल x उसकी जो वैल्यू 10 है वो जब तक उसके अंदर स्टोर रहेगी वो हमारा कहलाएगा लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी क्लास 12 पाइथन की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस के बारे में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।